अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का ट्विटर अकाउंट बन गया है और चंद घंटों के अंदर मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका एक्स अकाउंट की यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं और डेफिनेटली इस पर काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएटेड है कि क्या होगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस डिपार्टमेंट की। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉडियों से बचना है। ट्विटर का अकाउंट अगर आप देखें तो ये चेक मार्क होगा और इसका @डोज, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके फॉलोअर्स, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मार्केट की बाकी खबरों की तरफ चलें तो वेनेक जो है बिटकॉइन के इस साइकिल के प्राइस टारगेट $180,000 तक उसकी राय है। और अगर हम ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है 93,000 को इसने टच किया है और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर अपनी सपोर्ट बना रहा है। ये हमारा एक अच्छा, अगर आप दोबारा से एंट्री लेना चाहते हैं तो अराउंड 87,000, और अगर आप थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा टारगेट अगर यहाँ से गिर जाता है तो 79,000 पे, क्योंकि मार्केट को लेवरेज बहुत ज़्यादा है इस वक्त, उसे अगर फ्लश आउट करना है तो ये जगह। लेकिन ये याद रखिएगा कि बुल साइकिल में अक्सर हम लोग ऐसे इंतज़ार में ही रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन साहब ऊपर चढ़ जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्योंकि बुल साइकिल में आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि डेफिनेटली आपको बीच में छोटी छोटी करेक्शंस मिलेंगी 20% 30%, लेकिन मार्केट की रिकवरी एक्सट्रीम फास्ट होती है और ज़रा सी अच्छी खबर आएगी मार्केट चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपसाइड की ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए अगर आपको फ़ौरन लेते भी हैं और थोड़ा भी 10 15 20% गिर गया है तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। क्योंकि अगर आप ना लें और ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए देन वो आप फोमो का शिकार हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने। बाय द वे, ये वो ब्लॉकचेन की तरफ से ये खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं स्कॉट बेसेंट को न्यू ट्रेजरी के सेक्रेटरी। तो डेफिनेटली अब नई हुकूमत बनेगी तो उसके अलावा से काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। वेनेक जो है वो लॉन्च कर रहा है सुई का ETN ऑन यूरोनेक्स्ट, एम्स्टर्डम और पेरिस की एक्सचेंजेस पे। डेफिनेटली ये भी एक बहुत बुलिश खबर है सुई के हवाले से। सुई के इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करें, वहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। बाइडन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अनाउंस किया कि प्लान्स टू सेंड एवरी डॉलर यूक्रेन की मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शायद इस चीज़ को कट ऑफ कर देंगे, तो दे वांट टू डू देयर पार्ट, आप कह सकते हैं। पेपे ऑफिशियली कॉइन बेस पे लॉन्च हो चुका है और इसी वजह से पेपे की प्राइस भी बहुत ज़्यादा चढ़ी है। इलॉन मस्क ये कहते हैं कि डोज कॉइन में जो फ्लैट इन्फ्लेशन है वो कोई उसका बग शग नहीं है, वो उसका एक फीचर है। और बिटकॉइन ने ब्रीफली सरपास किया था कल रात को गलबन सऊदी अरामको का मार्केट कैप को एज द 7th लार्जेस्ट एसेट। अभी फिर से डाउन हो गया है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जो है 93,000 को अप्रोक्सीमेटली टच की थी। तो इन द कमिंग डेज हम दोबारा से इसको जो है इसको सरपास करते हुए देख सकते हैं। और अगर आप लोग सागा को स्टेक किया हुआ है तो सागा के वोल्ट 7 के एयर ड्रॉप्स मिले हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे भी तकरीबन 573 के आसपास एयर ड्रॉप मिले हैं, तो आप भी जाइए और अपना देख सकते हैं। बाय द वे, एयर ड्रॉप्स को कभी भी कम ना समझिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में मुझे ये एयर ड्रॉप का वॉलेट है मेरा इसका, और इसमें मुझे तकरीबन इतने एयर ड्रॉप्स मिल चुके हैं। ये वाले जो अभी मैंने क्लेम किए हैं ये 1 हफ्ते के बाद आएंगे आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे बस क्लेम करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये इतने टोकन, एक भी पैसा खर्च नहीं है, उसको वापस स्टेक पे लगा के स्टेकिंग रिवार्ड भी आपको हर रोज़ के मिल रहे हैं। और इस वक्त ये $2 के आसपास एक की कीमत है। तो जब साइकिल स्टार्ट होगा ओल्ड कोइंस का तो आप देखेंगे कि $2 से 8-10 पे आपको ये दिखाई देगा, तो उस टाइम पे ये एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। पेपे पंप हुआ है, शीबा पंप हुआ है, बोंक पंप हुआ है, पीनट दबा के पंप हुआ है, डोज डेफिनेटली पंप हुआ है। नेक्स्ट कौन सा मीम कॉइन है? और कैट ने जो है पार्टनरशिप की है फ्लोकी के साथ, और फ्लोकी और कैट भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा टैप टू पे का ऑप्शन कॉइनबेस के वॉलेट पे आने वाला है।
इन कमिंग मंथ्स ये काफ़ी बुलिश चीज़ होगी और ये फीचर अवेलेबल होगा 50 कंट्रीज में बाय द एंड ऑफ 2025। तो ये किस्म का हर बड़ी कंपनी इस पिज़्ज़े का एक पाई लेना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये किस्म का डायरेक्ट कंपटीशन होगा कैश ऐप, वेनमो, पेपैल और मुख्तलिफ किस्म की पेमेंट फर्म्स, और ऐसी भी कहीं पे अभी जिस तरह एक्स है वो भी सुपर ऐप बनाने के चक्रों में है। तो आने वाले दिनों में हमें ये कंपटीशन मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि कौन सी ऐप मैक्स लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। याद रखिएगा कि एक मेजर विनर एक या दो होते हैं, स्पेशली एक होता है, बाकी सारे उसके बाद कुछ मिड होते हैं और कुछ बस वो चिल्लड़ मिल्लड़ होता है। तो मेजर टॉप का कौन सा बनेगा एक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा, अगर इसका सुपर यूज़र बन जाता है, सुपर ऐप सिस्टम आ जाता है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा खासा मार्केट का शेयर ग्रैब कर सकेगा। और पीनट, पेप्पे और डोज के हवाले से मैं बताया, इस हफ्ते में पीनट जो है तकरीबन 1374% जो है चढ़ा है, पेप्पे 120 और डोज 104%। बाय द वे डोज की मार्केट कैप जो है 20 बिलियन से ज़्यादा एक हफ्ते में चढ़ी है, तो दैट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। और टेथर जो है उन्होंने लॉन्च किया है हेड्रॉन का प्लेटफॉर्म। ये आपके किसी भी एसेट की टोकनाइजेशन को बहुत सिंपल बनाता है। ये बहुत बड़ी खबर है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसके लिहाज से हमें मार्केट में बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मजीद मिलेगी, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ETF के हवाले से बात करें तो 13 नवंबर को 510 मिलियन का स्पोर्ट बिटकॉइन के ETF में इन्फ्लो आया है और 12 नवंबर को 817 मिलियन का। इथेरियम का भी काफ़ी अच्छा है, 13 और 12 को 146 और 135 मिलियन के इन्फ्लो इथेरियम के स्पोर्ट ETF में आए हैं। और पेंसिल्वेनिया प्रपोज कर रही है बिटकॉइन रिजर्व को के बिल को एस्टेब्लिश करने की बेसिकली, तो डेफिनेटली प्रपोजल है और आने वाले दिनों में मज़ीद और भी रियासतों की तरफ से हमें ऐसे ही प्रपोजल्स सुनने को या देखने को मिल सकती हैं। और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है, जो इनका ये कॉइन था ब्रादरान एंड डोनाल्ड ट्रंप का, ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ये भी अडॉप्ट कर रहे हैं। चेन लिंक के साथ बेसिकली इनकी पार्टनरशिप हुई है ताकि डीफाई एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिल सके। और बिटवाइज जो है वो ये कह रहे हैं कि जो अभी रिसेंट रैली आई है ये कुछ भी नहीं होगी, कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमने मिस कर दिया बोट, और ये तो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है $500,000 को रीच कर सकता है बहुत जल्द। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बुलिश है मैंने की निस्बत। और फॉर दिस लेटर ग्रुप आई हैव अ मैसेज, यू आर स्टिल अर्ली, in fact you will be early until bitcoin crosses 500k। ठीक है, तो समझ जाइए बिटकॉइन की मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। बिटकॉइन माइनर्स ने आउटफ्लो किया है जैसे इसकी प्राइस 90,000 को टच की है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो क्वाइट जो है उनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उन्होंने कुछ जो है ऑफलोड किए हैं पिछले कुछ अरसे में, जैसे ही 90,000 को उसने टच किया है। डेफिनेटली उन्होंने मजीद माइनिंग रिग्स और ये सारे कुछ में री इन्वेस्ट करना होता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक्सपेंड किया है टोकनाइज, मतलब यूएस की टोकनाइजेशन जो मनी फंड है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे, और ये भी क्वाइट बुलिश है इथेरियम के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने चूज़ किया, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैट गेट्स को, यूएस के जो अटॉर्नी जनरल हैं, और ये बेसिकली बिटकॉइन और क्रिप्टो एडवोकेट भी रहे हैं। और इन्होंने पिछले अरसे में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था कि फेडरल इनकम टैक्स जो है वो पेमेंट बिटकॉइन में हो सके। तो डेफिनेटली प्रो गवर्नमेंट आ रही है क्रिप्टो की। तो पॉली मार्केट के जो सीईओ हैं उनके घर पे रेड हुई है एफबीआई की तरफ से, क्योंकि इनकी प्रिडिक्शन मार्केट जो थी जहाँ पे बेटिंग होती थी इलेक्शंस पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे, तो वो क्वाइट सही थी। तो इस हुकूमत ने डेफिनेटली, दिस इज़ ऑब्वियस पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन ख़ास नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, खाली इन्होंने इनके घर में जो है फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ने रेड की है, मतलब उनको कुछ इनके मोबाइल वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें जो जो भी होती हैं वो अपने उसमें की हैं, लेकिन इनको जो है जेल शेल में नहीं डाला है फ़िलहाल, मतलब इन पर कोई वो केस नहीं चलाया हुआ। डेफिनेटली ये चीज़ें करती हैं हुकूमतें।
कॉइन बेस जो है वो नंबर 1 हो गई है। यूएस की ऐप आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे Robinhood है और तीसरे पे कैश ऐप, चौथे पे पेपैल और पांचवे पे crypto.com। अगर आप चाहते हैं crypto.com के हवाले से, क्योंकि ये रेगुलेट हुई है बहरीन में हाल ही में, इसके 2 प्लेटफॉर्म हैं, crypto.com और crypto.com एक्सचेंज। तो मैं इसके हवाले से वीडियो बनाऊंगा कैसे इस्तेमाल वगैरह करते हैं बहरीन में। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अच्छी ऐप है ये। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे टोकन्स मिल जाते हैं जो कि बाइनेंस पे नहीं आए होते हैं, क्योंकि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप टोकन्स को उठाएं जो कि बाइनेंस पे ना आए हुए हों या किसी बड़ी एक्सचेंज पे जैसे कॉइनबेस हो गई उस पर ना आए हों। उससे पहले उठाएंगे तो जैसे ही वो उधर लिस्ट होते हैं बुल साइकिल में, क्योंकि बुल साइकिल में आप देखेंगे एवरी वीक कुछ ना कुछ हो रहा होगा जैसे ही ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा, तो आप जो है वहां से काफी अच्छे रिटर्न्स हासिल करते हैं और यू जस्ट फ्लिप योर एसेट। सीजी और विटालिक जो हैं इनकी मुलाकात हुई है डेवनकॉन बैंकॉक में, तो क्या बातें हुई हैं वल्लाह आलम। रिवोल्ट रिवोल्ट एक्सपैंड कर रही है क्रिप्टो एक्सचेंज 30 मार्केट्स में यूरोप में। और बाय द वे रिवोल्ट ने अप्लाई किया हुआ अमारात के लिए भी बेसिकली, उसके हवाले से भी कुछ खबरें वगैरह अगर हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। यूके गवर्नमेंट अनवील करने मतलब वो बताने वाली है अनकरीब के क्रिप्टो के रेगुलेशन प्लान्स क्या हैं, वो भी फोकस करेगी स्टेबल कॉइन और स्टेकिंग के हवाले से। स्टार्टअप्स जो हैं वो यूएस में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि यूके की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। जब हुकूमत की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं होती है तो जो अभी स्टार्टअप होते हैं वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हुकूमतें की तरफ से ईज ऑफ बिजनेस होता है और क्लैरिटी होती है और टैक्सेशन के हवाले से अच्छी पॉलिसीज होती हैं। ठीक है। कैनरी कैपिटल ने अप्लाई किया है हेडेरा का, इसे एच बार कहते हैं, इसका एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट और सोलाना और एक्सआरपी के लिए भी वो करना चाह रहे हैं। तो हेडेरा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है बैग पहले का, लेकिन आई पर्सनली मेरे 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 नज़दीक एक किस्म का ट्रैश ही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें जो है एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन क्योंकि इसका ETF आ रहा है सो आई जस्ट होल्ड इट, लेट्स सी, लेट इट राइड, एनीवेज आई एम इन प्रॉफिट सो इट शुड बी ओके, क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो रहा है। बिटवॉइस जो है वो लॉन्च कर रहा है अपना फर्स्ट एप्टोस्क का स्टेकिंग ETP। तो एप्टोस के है डेफिनेटली, एप्टोस और सुई जो हैं ये एक्स फेसबुक के हवाले से हैं, तो डेफिनेटली अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। सुई को काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल जो है उसकी वैल्यूएशन बढ़ी है, लेट्स सी के एप्टोस भी अच्छी खासी वैल्यूएशन को ग्रैब करता है या नहीं आने वाले दिनों में। इथेरियम ने फ्लिप किया है मार्केट कैप में या सरपास किया है मार्केट कैप में जॉनसन एंड जॉनसन और नेटफ्लिक्स को, तो ये भी बहुत खुशाइन है। इथेरियम 29 नंबर का बड़ा एसेट हो गया है दुनिया में बाय मार्केट कैप। साउथ कोरियन पुलिस ने अरेस्ट किया है एक यूट्यूबर को, उसके साथ कुछ और 11 और, एंड टोटल 231 मिलियन के कोई क्रिप्टो फ्रॉड इन्होंने किए हुए थे, कोई 2021 से 2023 तक। आई पर्सनली बिलीव, मैंने कहीं पढ़ा था इनका। तो ये मतलब ये कुछ बहुत होता है। अभी जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ आएगी तो आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई फ्रॉड की खबरें मिलेंगी। तो आप अपने सारे एसेट्स को खुद सिक्योर करके रखा करें। जैसे कि आपने हाल ही में देखा है कि इंडिया के वजीर एक्सचेंज जो है उस पर जो है हैक हुआ, और उसके बाद जिन लोगों के भी फंड्स अंदर पड़े हुए थे वो तो मारे गए ना बेचारे। और खाली यही नहीं, वो जो फंड्स पड़े हुए हैं उसके अलावा ट्रेडिंग उनकी ओपन है, यानी कि आप एक्सचेंज में पैसे डाल रहे हो, डालते रहो और वो आपको मिलेंगे नहीं। तो दैट वाज रियली बैड। तो उसके हवाले से भी आज मैंने गालबन कोई खबर सुनी थी कि किसी बंदे को पकड़ा है और कुछ हो रहा है उसके हवाले से, मतलब कुछ न्यूज़, मतलब हुकूमत की तरफ से कुछ की जा रही हैं चीज़ें। लेकिन कोई भी एक्सचेंज हो, ये खाली वजीर एक्स या कोई एक नहीं, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन एक्सचेंज अगर आपके साथ से गए या एक्सचेंज बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या आपका पासवर्ड गया या एक्सचेंज ने आपको ब्लॉक कर दिया, कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अपने हार्डवेयर वॉलेट में डालें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो हॉट वॉलेट में डालो। डेफिनेटली हार्डवेयर वॉलेट और हॉट वॉलेट की सिक्योरिटी में फ़र्क होता है। हार्डवेयर वॉलेट मोर सिक्योर होते हैं लेकिन वो ख़रीदने पड़ते हैं, और हॉट वॉलेट जो है वो मुफ्त की ऐप्स होती हैं लेकिन उसमें सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो खुदारा अगर आपकी अमाउंट बड़ी है तो ऐसा रिस्क, ये नहीं यार ये एक्सचेंज टॉप क्लास है, टॉप नॉच है, सब बुलशिट। जितनी मर्जी है वो जिस वक्त होगा ना आपके साथ
तो उसके बाद पछताओगे। तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी आपके अपने हाथों में होती है, लेकिन जब आप खुद सिक्योरिटी करते हो और उसका ख्याल नहीं रखोगे और अगर आप लूज कर दोगे तो दुनिया में कोई बंदा आपकी मदद नहीं कर सकेगा। इसलिए बीच में ETFs का कॉन्सेप्ट आता है कि ब्रोकर से ETF लो, जिन लोगों को टेक्निकलिटीज़ की तरफ नहीं जाना पड़ता। तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें और उसके अलावा अपना एज फैक्टर और कितने ज़्यादा आप कमिटेड हो, कितने लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हो, ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रख के आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और उसके बाद आपको अपने सासों को एलोकेट करना पड़ता है ऐसी जगहों पे। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके हवाले से डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। बिटकॉइन रैली जो है वो उसने कार्डानो फाउंडेशन के पास बेसिकली बिटकॉइन पड़ा हुआ था, तो उसके भी तकरीबन $100 मिलियन से ऊपर की होल्डिंग हो गई है। पेपैल के USD जो है वो इंटीग्रेट हुआ है अभी लेयर 0 के साथ, ताकि इथेरियम से सोलाना पे ट्रांसफर्स हो सके। Crypto.com के हवाले से ये खबर है कि इन्होंने एक्वायर किया है ऑस्ट्रेलियन ब्रोकेज फिनटेक सिक्योरिटीज का लाइसेंस और अब वो अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेटेड सर्विसेज को। बाय द वे Crypto.com है, जैसे कि मैंने बताया, बहरीन में भी रेगुलेट हुई है। अभी तक उनकी ऐप में ये फीचर नहीं है कि बहरीनी दिनार में हम लोग डायरेक्ट कर सकें, मे बी इन द फ्यूचर वो हो या स्टिल इट्स नॉट देयर, तो लेट्स सी। बाय द वे अगर आपको बहरीन में USD में ट्रांसफ़र करना है तो मैं ज़ाती तौर पे इला बैंक को करता हूँ, कोई एफिलिएट वगैरह नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे उसे यूज़ करता हूँ और उनकी ऐप क्वाइट यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा है, तो कोई एफिलिएट वगैरह नहीं है। हैव अ लुक, हैव अ ट्राई, मतलब उसकी ऐप जो एक फिनटेक ऐप है, तो इट्स गुड। और बिटकॉइन की जो स्पॉट बाइंग है उसने आउटपेस किया है फ्यूचर्स को, इवन दो के लेवरेज ऑल टाइम हाई पे हो रहा है। जब ये चीज होती है, स्पॉट बाइंग आउटपेस कर रही है और इवन के लेवरेज ऑल टाइम हाई पे है, इसका क्या मतलब है? बड़े अदारे अक्यूमुलेट कर रहे हैं जितना उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में एक एक्सट्रीम शॉक आ सकता है। स्टेबल कॉइन सप्लाई एक्सपैंड हुई है बाई 5 बिलियन जब से US के इलेक्शंस हुए हैं। इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ा है और उन्होंने क्रिप्टोस को अपने जितने भी अकाउंट से भरना शुरू कर दिया है। अब ये एक एनालिसिस है और मैंने शायद गालिबन 1-2 हफ्ते पहले भी आपके साथ शेयर की थी अपनी राय कि क्यों इथेरियम के ETF में इन्फ्लोज पहले नहीं आ रहे थे, कि उसकी मेन वजह यही थी कि बिटकॉइन तो यील्ड नहीं देता, तो एक बंदा अगर ETF इथेरियम का भी है और बिटकॉइन का भी हो, कहेगा यार मैं इथेरियम को किसी भी लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल पे, रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल पे, या अगर उसके पास 32 इथेरियम मैं खुद करूंगा तो मुझे उस पर यील्ड आएगी रेदर देन गोइंग फॉर द ETF, क्योंकि ETF पे वो उसको यील्ड नहीं दे रहे थे जो कि स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होते हैं। तो वो कहेगा यार ETF लेना ही है तो बिटकॉइन का क्यों ना उठाऊं, तो इसलिए इथेरियम के ETFs में इनफ्लो नहीं आ रहे थे। तो ये एनालिसिस है कि SEC के जो चेयर हैं अगर वो चेंज होंगे और हुकूमत जो है प्रो क्रिप्टो है, तो हो सकता है कि इथेरियम की प्राइस भी बढ़े और ETF इनफ्लो भी बढ़े। उसकी वजह यह है क्योंकि क्रिप्टो फ्रेंडली होगी और इथेरियम के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को स्पॉट इथेरियम ETFs में शायद ये डोर्स ओपन हो सकें गैरी गेंसलर के जाने के बाद। तो ये बात है, तो हो सकता है कि इथेरियम एक अच्छे रिटर्न्स जनवरी के बाद जब नेक्स्ट हुकूमत आए तो हो सकता है कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। लेकिन अगर वो होगा तो दूसरे और भी कॉइन्स के ETF आएंगे जिसमें सोलाना है, तो सोलाना की मार्केट कैप छोटी है, इथेरियम की काफी बड़ी है, तो सोलाना ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। ये मेरा अपना आप कह सकते हो एनालिसिस है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, और ये कोई आपके लिए वो क्या बोलते हैं, आपकी अपनी जो है रिस्क पोर्टफोलियो को समझ के आप, ये आपके लिए कोई एडवाइस वगैरह नहीं है, आप अपना रिस्क करें और उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो वो आपका होगा, फायदा हुआ तो आपका होगा। ये मैंने आपको बताया था जो रिवोल्ट के हवाले से, तो ये बैंकिंग लाइसेंस की एफर्ट्स में लगे हुए हैं अमारात में और सऊदीया में। जो दोस्त नहीं जानते, रिवोल्ट यूरोप में काफ़ी इस्तेमाल होता है और ये एक किस्म के फाइनेंसेस, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, जॉइंट अकाउंट वगैरह, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इक्विटी, मतलब सब कुछ का खिचड़ी बनाई हुई है इन लोगों ने।
और डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन कंपटीशन आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि फिनटेक जो कि हमारे वो जो रवायती बैंक वगैरह थे जिन्होंने अपग्रेडिंग नहीं की हुई है, तो फिनटेक काफ़ी ज़्यादा उसका पोर्शन खा जाएगा। और फिनटेक अगर क्रिप्टो को अडॉप्ट नहीं करेगा, ब्लॉकचेन को अडॉप्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उनका भी हिस्सा खा लिया जाएगा। तो एक्स के हवाले से काफ़ी खबरें, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कि वो इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएगी और साथ में एक मतलब क्रिएटर्स इकोनॉमी को भी मज़ीद बेहतर करेगी। कुछ टूल्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं अभी, और लेट्स सी आने वाले दिनों में कंपटीशन बहुत सख्त होने वाला है उसके हवाले से। एक मॉन्ट्रियल की पार्क में कोई बंदे की मतलब मुर्दा बॉडी मिली है, 25 साल का कोई ओल्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर था, जिसके हवाले से खबरें हैं कुछ। इथेरियम का लेयर 2 नेटवर्क जो है वो लिनिया, इन्होंने अपने टोकन लॉन्च का प्लान बताया है 2025 के अर्ली यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में। और लालच देख लो 88 पे है। ऐसी जगहों पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इस जोन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। इस टाइम पे मैं चिल करता हूँ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं ठीक है, वो लगा दी हैं, और जिनमें मुझे फ्लिपिंग करनी है यहाँ पे मैं फ्लिपिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि एक दिन एक कॉइन चढ़ेगा, आपको उसे फॉलो नहीं करना। आप अगर पहले से एंट्री है वो गया ऊपर, टेक योर प्रॉफिट्स, मूव टू द नेक्स्ट वन जो कि अभी तक पंप नहीं हुआ है। तो आप उसमें जब आपका एक का साइज रिटर्न बड़ा हो जाए तो वो पूरा दूसरे में ना लगाओ, 2 या 3 आगे आपके पास तैयार हों, जो से भी पंप नहीं हुए हैं उनमें डाल दो, उनमें से एक पंप हुआ उसे कैश आउट कर लो, रख लो, और उसको जो है मजीद कंपाउंड करते रहो। सिंपल काम है, कुछ इसमें वो हेडेक वगैरह नहीं होती है, और बहुत, क्योंकि ये एक से दूसरे से तीसरे से पैसा जाता जाएगा और बड़े मार्केट कैप से छोटे मार्केट कैप की तरफ जाएगा, खास करके जब ये ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इस वक्त 3.06 ट्रिलियन पे है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% पे है। तब तक ओल्ड सीजन स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये गिरावट 56% से नीचे नहीं होगी। वो एक अर्ली साइन होगा जब 56 का, ये मतलब नहीं है कि आपने कूद पड़ना है 56 पे, इसका ये मतलब है कि आपने लेयर इन होना स्टार्ट करना है। समझ आ रही है? इथेरियम 13% पे है, और पिछले 24 घंटे में देखें तो मंत्रा, पेपे, ब्रेट वगैरह थोड़ा चढ़ा है, चलो अच्छी बात है। हडेरा, XRP और पीनट, तकरीबन यही वही कॉइन जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।